बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार अली आसफ़ उम्मीदवार NA 114 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका मौक़िफ़ जो है वो मौजूदा सियासती सूरत हाल से लिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इंशाअल्लाह ताला मरकज़ में भी हुकूमत बनाएगी और पंजाब की हुकूमत में भी बड़ा हिस्सा जो है वो हमारा होगा। उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात है NA के टिकट की, तो इंशाअल्लाह ताला NA का टिकट जो है वो मुझे ही जारी होगा और इंशाअल्लाह कल शाम तक उम्मीद है कि टिकट पार्टी जो है वो मेरे हक में जारी कर देगी। मेरे अलावा अख्तर कच्चा और सफदर पट्टी, ये भी दो अफराद हैं जिन्होंने इंटरव्यू पार्टी को दिए हुए हैं। और अख्तर कच्चा से ये मेरा इत्तेफाक हो गया है कि अगर पार्टी जो है वो मुझे टिकट देती है तो वो मेरी कैंपेन करेंगे, और अगर टिकट उनको मिलता है तो मैं इंशाअल्लाह ताला उनके शाना बशाना खड़ा हूँगा। अख्तर कच्चा से जो है वो मेरा राब्ता है और हम मिलजुल कर इंशाअल्लाह ताला पार्टी के बयानिए को आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ तक बात बलूचिस्तान की है और सूबा सिंध की है और बल्तिस्तान की है और आज़ाद कश्मीर की है, तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े मजबूत पोजीशन में है और इन सारे इलाकों से, इन सारे सूबों से हम जो है वो विन करेंगे और अच्छी जो है वो सीटें हमारी निकलेंगी। और जनूबी पंजाब में भी हमारी पोजीशन जो है वो बड़ी मजबूत है। और जहाँ तक बात है लाहौर की, तो लाहौर से चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम मैदान को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ रहे। और मेरे नीचे जो है उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से 3 MP होंगे। इंटरव्यू काफ़ी लोगों ने दिए हुए हैं। सर फरिस्त जो है वो PP 140 से ज़हूर अहमद चदड़ का नाम है और PP 100 जो है वो 39 से वो जैन बुखारी का नाम है और PP 138 से मलक जमशेद का नाम जो है वो सर फरिस्त आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये नीचे अभी MPA सामान का क्या मामला होगा ये अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। हालात अगले 2 दिन में किधर जाएंगे कुछ पता नहीं है, मामला चल रहे हैं। तो पूरे पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली भी देखने को लोगों को मिल सकती है। तो नीचे की टिकटें अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद है और मुझे यकीन है कि PP 100 NA 114 की टिकट जो है वो मुझे जारी होगी और मैं भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन लड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, उन्होंने ये जो कहा कि मैं इस हक में हूँ कि अगर कोई बंदा तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहता है तो ये उसका जमहूरी हक है, वो उसे दे सकता है और हम जमहूरी तरीक़ों को ही पसंद करते हैं। तो मैं भी इसकी तईद करता हूँ कि हर बंदे को आज़ादी होनी चाहिए, जिसे जो जिस पार्टी को पसंद करता है वो उसे वोट दे। और सियासत में ये जो जुल्म जबर है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना ही मैं इसकी तईद करता हूँ। और सरदार अली आसफ़ का ये भी कहना था कि मैं भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लूँगा और अगर इलाके के लोग जो हैं वो इलाके के कामों पे नज़र दौड़ाएं तो शरकपुर शरीफ में पहली बार जो सेवरेज है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। शहर के लिए पहली दफ़ा पानी की जो टैंकी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई। 18वां मील जो बन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। गवर्नमेंट स्कूल फॉर गर्ल्स और फॉर बॉयज़ और डिग्री कॉलेज ये पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में तमीर हुए। और नई बैनी को जो अताए हकूक़ मालकाना मलकियत जो है वो लोगों को प्लाट अलाट किए गए वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और बेनज़ीर का कारनामा है। बहुत सारे जो म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन हैं उनको जो नौकरियां हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। तो इस तरीके से उनका कहना था कि हल्के में जो बड़े काम हुए हैं ये पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुए थे। और जब से हमारी हुकूमत के बाद आप देखें तो उतने टोटल काम नहीं हुए जितने हमने काम किए हैं। पार्टी हल्के के लोग जो है वो मुझे मौका दें तो मैं इंशाअल्लाह ताला बेहतर तरीके से लोगों की तर्जमानी करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं हल्के का रहने वाला हूं, मेरे घर से और मुझसे आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं, जब चाहें मिल सकते हैं, मेरे दरवाजे सारी आवाम के लिए खुले हैं। और उन्होंने कहा कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो रकम मिलती है इसमें भी जो है आइंदा इजाफा किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी तो मैं इलाके भर में तालीम, सेहत और रोज़गार के लिए जो है वो काम करूंगा। और वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान, तो इस पर ही जो है यही मंशूर को आगे लेकर जो है वो मैं चलूँगा।